अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं साकिब सईद। इलेक्शन कमीशन ने आखिरकार इमरान खान जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनके प्रोटेक्शन आर्डर्स जारी कर दिए हैं। कुछ दिन कबल इलेक्शन कमीशन की समाअत के बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया था कि उनके प्रोटेक्शन आर्डर्स जारी कर दिए जाएंगे और सुपरिटेंडेंट जेल अडियाला रावलपिंडी के जो सुपरिटेंडेंट हैं उनको ये आर्डर दिए जाएंगे कि इस तमाम तर प्रोसेस के लिए ताकि उनको इलेक्शन कमीशन लाया जाए उसके लिए इंतजामात किए जाएँ। और उन्होंने ये भी कहा था कि हम आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद पुलिस जो हैं उनको भी हिदायत करेंगे ताकि तमाम तर जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात हैं वो किए जाएँ। तो अब से कुछ देर कबल आधा घंटा पहले इलेक्शन कमीशन की प्रोटेक्शन आर्डर्स जो हैं वो सामने आ चुके हैं और इलेक्शन कमीशन ने अब अडियाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं उनको हिदायत कर दी है कि इमरान खान को इलेक्शन कमीशन तक लाने के लिए तमाम तर जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल किए जाएं। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने अपने आर्डर में ये भी लिखा है कि आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद पुलिस जो हैं वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतज़ामात जो हैं वो मुहैया करें ताकि चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन कमीशन तक लाया जा सके और उन पर फ़र्द जुर्म आयद की जा सके। ये मामले का थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताता चलूँ, वो ये है कि एक टाइम पे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जलसे कर रही थी पूरे मुल्क में और उस टाइम इमरान खान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन के साथ मुखालफत जो थी वो चल रही थी। उस दौरान चेयरमैन पीटीआई और मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनकी जानिब से चेयरमैन जो इलेक्शन कमीशन हैं उन पर तनकीद की गई और इलेक्शन कमीशन पर भी तनकीद की गई, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ये केस जो है वो शुरू किया और अब ये फ़ैसला जो है वो सामने आ चुका है। इसके साथ साथ जो फवाद चौधरी हैं उस पर भी तौहीन इलेक्शन कमीशन जो है का जो फ़र्द जुर्म है वो आयद किया जाएगा और इस दौरान पूरे ये जो एपिसोड चलता रहा है। फवाद चौधरी पीटीआई में वो शख्सियत थे जो जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को मुस्लिम लीग नून की बी टीम करार दिया था और उन्होंने धमकी आमेज़ लहजे में बात की थी और उन्होंने कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं हमें पता है वो कहाँ रहते हैं, उनके बच्चे कहाँ हैं। तो उस पर जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने सीरियस एक्शन लिया और उनको भी फिर तलब किया। तो पहली दफ़ा जब फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन में आए तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, हम तो आप अगर बाहर में अपना पार्टी का बयानिया जो है वो पेश करता हूँ, लेकिन उसमें मजबूरी मेरी ये है कि वो मेरी मैं पार्टी का तर्जुमान हूँ, लेकिन ये है कि हम तो आपकी बड़ी तारीफ़ भी करते हैं। तो एक रवैया जो है वो फवाद चौधरी का अंदर हमने अलग देखा और बाहर अलग देखा। अब फवाद चौधरी के काबिल ज़मानत वारंट जो हैं वो अब से कुछ देर कबल इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिए हैं और पुलिस को उन्होंने हिदायत की है कि 24 तारीख़ को फवाद चौधरी को भी हाज़िर किया जाए। तो अब 24 तारीख़ को चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और जो फवाद चौधरी हैं उन पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। इस दौरान में एक और जो असद उमर हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनके साथ भी ये केस चलता रहा है, लेकिन वो 2-3 दफ़ा वो ख़ुद पेश हो चुके हैं, उनके वकील जो हैं वो भी पेश हो चुके हैं। लेकिन फ़िलहाल अब इन दो जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान हैं और फवाद चौधरी हैं उन पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी और असद उमर का मामला जो है अभी तक उस पर कोई आर्डर जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से नहीं आया। फ़िलहाल साकिब सईद की जानिब से अब तक ये ही इन्फॉर्मेशन है और दिन को भी जो मैं वीडियो बना चुका हूँ, जो शेयर कर चुका हूँ, उसमें नवाज़ शरीफ की जो अपडेट्स हैं वो मैं दे चुका हूँ, लेकिन थोड़ी सी अपडेट वो ज़रूरी है क्योंकि नवाज़ शरीफ जो हैं वो 21 तारीख़ को सुबह पहुँचेंगे, लेकिन अब कुछ मामलात जो हैं दो मुख्तलिफ़ आरा जो हैं वो पाई जा रही हैं। एक राय जो है वो ये है कि कुछ जो रहनुमा हैं वो चाहते हैं कि नवाज़ शरीफ वो आए और इस्लामाबाद एयरपोर्ट में उतर कर घंटा या 1.5 घंटा जो भी उनका टाइम लगता है वो वहीं पे गुजारे और जो उन्होंने मुशावरत करनी है उधर ही कर और उसके बाद सीधा लाहौर चले जाएँ। लेकिन इसहाक डार की ट्वीट सामने आई और उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो इस्लामाबाद उतरेंगे और वहाँ पर इस्लामाबाद सिटी में आके वो मुशावरत करेंगे और उसके बाद लाहौर जाएंगे। इस पर भी हम नज़र रखे हुए हैं, जो भी फ़ाइनल होगा और जो फ़ैसला होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।